मत्ती 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कुछ ज्योतिषी, कुछ बुद्धिमान यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? 9 पद में लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और तारा उन्होंने जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। क्या क्या किया उन्होंने? मुंह के बल गिर करके क्या किया? उसको प्रणाम किया और अपना थैला थैला लिखा है क्या आपकी बाइबल में? हाँ, पढ़े। आपकी बाइबल में ऐसे लिखा है क्या? और एक महीना क्या है? उसको थैंक्स करने का, उसको उपहार देने का। हमें किस रीति से आप उपहार दे सकते हैं? किसी को उसके बारे में बता के, किसी को उसके पास ला के, है ना, उसके कामों में हर तरह से क्या करना है? इन्वॉल्व होना है। थैला खोलना है। अपने पड़ोसी को बोलो और थैला खोलना है। भाई साहब, बहन जी, थैला। आमीन। तो ये चीज है कि जस्ट हमें क्या करना है? उसका थैंक्स करना है। कई बार हम दूसरी बात कि कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर पे हम गुस्सा करते रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना। कई बार हम कंप्लेन करते हैं मानो कि वो नहीं दे रहा है जो उसे देना चाहिए, वैसा नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। क्या है कि हम अंदर ही अंदर परमेश्वर से क्या होते हैं? जलने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन कि अगर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझे, कई बार हम हमें लगता है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हालेलुया। और रियल में कई बार जब हमें हमें फिर मन में हमें परमेश्वर पे गुस्सा करे जाए, कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, हम फिर हम रुचि खोने लगते हैं प्रार्थनाओं से, हम रुचि खोने लगते हैं संगति से, हम रुचि, है ना, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। चल, है ना, कि प्रार्थना कर ले ना कर ले की बात है, परमेश्वर तो फिर भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम समझते हैं कि गड़बड़ परमेश्वर में कभी नहीं होती। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, तो मैंने लास्ट संडे भी जो आपको बताया कि बाप जैसे बनो, उस बड़े भाई के जैसे नहीं। ठीक है? कि उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, उसके भाई को गुस्सा आया, उसका भाई नाराज हो गया। वो घर में भी जाना की इच्छा नहीं कर रहा था, वो जाना चाहता, उसको अपने, है ना, वो गुस्सा कर रहा है अपने पिता पे। वो बोल रहा है कि मैं तेरी तेरी सेवा करता रहा, कभी तूने तो मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूं, और जब तेरा ये पुत्र आया है तो तूने इसके लिए ऐसा ऐसा कर रहा है। तो कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को वे डिजर्व नहीं करते हैं, है ना, और उनको परमेश्वर उनके जीवन में जल्दी काम कर देता है। कि एक आदमी जो नया नया चर्च में आ रहा है, कि परमेश्वर उसके जीवन में काम कर देता है, मैं इतने समय से आ रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा? मैं तो, है ना, क्यों मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल, क्यों मेरे? तो उस कई बार हम उस बड़े भाई के जैसे होते हैं,
कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, मेरा बाप। लेकिन कि जब आप समझते हैं कि क्यों उस पिता ने उस छोटे के लिए किया, क्योंकि जो जिसके बाप नहीं है ना, जो बाप बिना का है, उसको बेटर वैल्यू होती है कि बाप होता क्या है। कई बार जिसके होते हैं उसे वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिसे नहीं हो, जिसके पास नहीं होता, उसको बेटर वैल्यू होती है। और ये उड़ाव पुत्र बिना बाप के जिंदगी जी करके आया था, और उसने देखा था कि जब बाप नहीं होता है ना, जब पापा नहीं होता है, तो यार जिंदगी कैसी है। कोई डांटने वाला नहीं, गलत कर रहा हो तो अपनी मर्जी से जी तो रहा हूं, लेकिन मेरे फैसले सारे रॉन्ग, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने दर दर ठोकर खाई, मैंने भीख मांगी लोगों के घरों में, लेकिन किसी ने भीख भी नहीं दी। मैंने इंसल्ट सही, मैंने बेइज्जतियां सही। और जब वो सुअर वाली जगह पे आ गया था, उसको उसका बाप की वैल्यू समझ में आई। और जब वो आया था वापस, वो प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं आया, वो पैसे लेने के लिए नहीं आया, वो बाप पाने के लिए आया। उसने कहा कि मैं बाप तेरी सेवा करूंगा, नौकर बन के ही तेरे घर में। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए बेडरूम, मुझे तू नौकरों के साथ रखना, लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा बाप। बड़े को ये नहीं पता था, क्योंकि बड़े को खाने को मिल रही थी, वो भूखा नहीं मरा था। बड़े को पहनने को मिल रहे थे, उसके फटे पुराने कपड़े नहीं थे। बड़े के पास सब कुछ था, तो उसको नहीं पता था कि बाप क्या कर रहा है। बाप उसको लग रहा था कि मैं योग्य हूँ, मैं रात दिन कमाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कह कि अगर तेरी कमाई से होता तो ये भी कमा लेता, लेकिन जो तू ऐस ले रहा है वो मेरा अनुग्रह है, और तुझे उसकी वैल्यू नहीं है। समझ आ रहा है कि उसको पता था कि बाप का अनुग्रह क्या है, उसको पता था कि बाप की वैल्यू क्या है यार। कि जब वो समझ आ रहा है कि क्यों नए लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम करता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी स्ट्रगल को जानता है कि वे कैसे निकल के आए हैं। परमेश्वर उनके दुखों को जानता है, कहाँ कहाँ फंसे हुए थे। और वो भेड़े कह रहे कि कहीं, कह रहे कि वो चोरों के हाथ में पड़ी हुई थी। तुम ये चढ़ाओ, तुम वो चढ़ाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम हवन कराओ, तुम्हारे शनि भारी, तुम्हारे शुक्र भारी, तुम्हें जमुना में जाओ, तुम गंगा में जाओ, तुम वो सब जगह थक्की खा के जब आते हैं, तो बाप को पता होता है कि यार ये किस चीज से होकर क्या है। ठीक है, लेकिन हमें जस्ट आदत हो जाती है, हम उसके घर में रहते रहते हमें आदत हो जाती है। और परमेश्वर आपका वो पीछे देखता है कि आप किस चीज से होके गुजरे हो, कितनी रातें आप रोए हो, कितना दुख आपने झेला है, कितने कष्ट आपने सहे हैं। और आप अब अपने मतलब के लिए नहीं आए हैं। वो छोटा कह रहा था कि अपने पिताजी से कहूंगा कि मुझे अपने घर में नौकर के समान रख ले। नौकर के समान क्यों? कि पापा मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तो एक अच्छा पिता है, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि तेरा नौकर ही बन जाऊं। हालेलुया। लेकिन छोटे को क्या था, मन में हमारे ना कहीं हमारे मन में ये घमंड आने लगता है कि मैं बहुत करता हूँ प्रभु के लिए। परमेश्वर देता नहीं है, मैं बहुत करता हूँ प्रभु के लिए, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो ये दे रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। लेकिन वो कपटी था, दूसरे वाला घमंडी था। और वो कंप्लेन कर रहा है कि तूने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तूने तो मुझे ये नहीं दिया, तूने तो मुझे वो नहीं दिया। अरे कि बेटे, तुझे बाप की वैल्यू नहीं है कि बाप होता क्या है। उसने जो धक्के खाए हैं ना जिंदगी में, उसने जो चीजों से वो होकर के गया है, वो सीख गया है कि बाप होता क्या है, और बाप के सामने झुकना क्या होता है, उसकी सेवा करना क्या होता है। कि कई बार जब हमें लगता है ना कि परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा, कि हो सकता है हमें जस्ट और डाउन होने की जरूरत हो। उसका पिता उसको मनाने के लिए गया, बड़े को। तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुम मेरे साथ मैं इतना करता हूँ, कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया, कभी मुझे तो ऐसा नहीं करता, वो मेरे तो नहीं। है कि उसको है ना, कि जब आपको पता चलता है कि इस भाई, यार इस भाई पे मेरा बाप इतना इतना मेरा पिता इतना प्यार क्यों ढेल रहा है, तो उससे जब पूछेगा ना कि भाई तू वापस क्यों आया, प्रॉपर्टी के लिए? बोला नहीं भाई, मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया हूँ। पैसों के लिए? कि नहीं भाई,
कि भूखा मर रहा था इसलिए आया है, तो कि नहीं, मैं बाप के लिए आया हूँ, मैं पापा के लिए आया हूँ। मुझे तेरे महल में नहीं रहना, मुझे बाहर जहाँ पे नौकरों की झोपड़ी है तुम उधर जगह देना, लेकिन बाप मेरे सामने रहे। हालेलुया। हालेलुया। और बाप उसको देता है जो समझता है ना, कि पिता मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, जो तू मेरे लिए कर रहा है, जो तू मुझे दे रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा, तो दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, मैं हूँ क्या जो तू मेरे मेरे लिए इतना ही सोच रहा है, मुझे इतना मेरे बारे में इतना सोच रहा है। दाऊद थैंकफुल था सदा, इसलिए आखिर तक रहा। साउल शुरुआत में थैंकफुल था, धन्यवादी था, जैसे हम लोग होते हैं शुरू शुरू में जब चर्च में आते हैं, आए प्रभु ने छुटकारा दिया, प्रभु ने चंगाई दी, प्रभु ने ऐसा किया, बहुत बहुत थैंकफुल होते हैं। लेकिन धीरे 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 हमें लगता है कि तो हमारा राइट है, ये तो हमारा हक है ना। और साउल इसलिए वो जब कठोर हो गया, उसको लगता था कि राजा होना मतलब तेरा हक है। लेकिन दाऊद ने भी जब पाप किया, तब उसने सिंहासन नहीं मांगा, और सिंहासन 100 बार कुर्बान, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। कह रहा कि तू परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करना, द बेस्ट मेरे पास जो है वो तू ही है। धरती के ऊपर कह रहा कि मुझे सोना चांदी महल कुछ नहीं चाहिए, जो बेस्ट धरती के ऊपर तू है तू ही है। ये तो अपने रूह को मुझसे अलग ना करना, मैं फिर से वो जीरो वाला काम कर लूंगा, वो भेड़े चरा लूंगा, मैं जंगलों में रह लूंगा, लेकिन तू मेरे से अलग ना होना। क्योंकि जो मैंने पाया है कि पिता, वो सुकून जो तेरे साथ है वो कहीं नहीं है। कि समझ रहा है कि दाऊद को पता था कि यार, जब फेलियर होता है ना लाइफ में, जब असफलता होती है, तो कोई नहीं खड़ा होना पसंद करता साथ में, और वैल्यू भी नहीं होती है। दाऊद जब अपनी, ऐसा नहीं है कि दाऊद ने जस्ट अपने पिता की भेड़ स्टार्टिंग में चुन लिया होगा, लेकिन जब हर जगह तो से वो फेल हो गया। हाँ, कि घर पे कौन सा बंदा रहता है गोबर उठाने को, जानवरों का काम करने को, खेती करने को, जो योग्य नहीं होता ना। कि भाई हमने तो कई बार कोशिश किया इसकी नौकरी लग जाए, या कई बार हमने तो बिजनेस करवाया, लेकिन इसके बस की कुछ नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम, तो गोबर उठा। तो दाऊद हर जगह से जब फेल हो गया, और जब उसको जस्ट वो कि ये यही काम कर लूं मैं और कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें भी वफादार था, उसमें भी फेथफुल था, लेकिन किसी को उसकी वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास सामुएल ने आके उसके भाइयों की मौजूदगी में उसको अभिषेक किया कि इजराइल का होने वाला राजा ये है। 17वें अध्याय में जब आप पढ़ते हो कि दाऊद के पिता ने कहा कि जब अपने भाइयों को ये सामान दे और उनका कुशल पूछे ठीक ठाक है क्या, तो दाऊद के अंदर वो नहीं था, आई एम किंग, मैं क्यों जाऊँ ना, लेकिन नहीं, जस्ट ह्यूमिलिटी। वो गया, और वो जब बात कर रहा था, गोलियत कुछ बोल रहा था, तो लोग बता रहे थे कि अगर कोई गोलियत को मार देगा तो राजा उसको अपनी बेटी ब्याह देगा, उसे इनाम देगा, उसे ये मिलेगा। तो दाऊद जब पूछ रहा था, उसका भाई आकर के तो उसको घुड़कने लगा, उसको डांटने लगा, यहाँ पे क्या लेने के लिए आया, तो भेड़ किसके यहाँ छोड़ी आया, यहाँ मस्ती करने के लिए आया है क्या, है ना। जिसको अनाउंस किया गया है कि किंग होगा, उसकी इतनी वैल्यू थी। तो दाऊद कहे मैंने क्या किया, है ना। हाँ, मुझे तो पापा ने भेजा भाई, मैं तो क्या कि भाई भेड़ कहाँ छोड़ के आ गया, ये फलाना ढिकड़ा, तो जस्ट ओके, इतनी वैल्यू थी। और उसको पता था कि जब दुनिया उस पर कुर्बान होने लगी, उसको परमेश्वर ऐसे लोग दिए, दाऊद ने जस्ट ऐसे इच्छा जताई कि मुझे कौन उस कुएं से पानी पिलाएगा। वहां पे जाना मतलब सेना थी, सेना के बीच में मरना था जाके, जस्ट वैसे विश किया, क्योंकि लोग कह रहे कि हम जाएंगे, और वो लेकर के आए, उसने पिया नहीं, कह रहे कि मैं कैसे पी सकता हूँ, ये तो तुम्हारा खून है भाई, तुमने जान लुटा करके ये लेकर के आए हो मेरे लिए। हालेलुया। तो कई बार जस्ट हमें कंप्लेन करते हैं, है ना। मैं अभी एक दिन प्रार्थना में था, और वचन कहता है कि यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, पढ़ा है? यीशु ने कोई पाप नहीं किया। लेकिन जब मैं बैठा हुआ था, और मैं पाया कि कई बार आप उड़ा इस बड़े बेटे की तरह इतने अंधे हो सकते हो कि आपको सब बातें गलत दिखने लगे। जब आप फरीसियों को पाते हैं,
उनको यीशु के खाने पे दिक्कत थी, ये तो पेटू है। उनको उसके पीने पे दिक्कत थी, तो पियक्कड़ है। उनको उसके हाथ ना धोने पे दिक्कत थी, ये तो ठीक है। उनको उसके दोस्तों में दिक्कत थी कि ये तो पापियों के यहाँ खाता पीता है। उनको उसके चंगा करने में दिक्कत थी कि ये तो वचन के खिलाफ है। हर चीज उनको यीशु की गलत लगती थी कि यीशु मतलब यीशु से बड़ा पापी नहीं है कोई। जब वो अपने आप को कहता कि मैं परमेश्वर मेरा पिता है, उस बात में दिक्कत थी कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है। हर बात में उनको यीशु गलत दिखता था। यीशु तो कह रहा है कि जब वो जक्कई के यहाँ पे जा उतरा, ये तो एक पापी के यहाँ पे जा उतरा। उनको उसकी सेवा में प्रॉब्लम, उसके खाने में प्रॉब्लम, उसके पीने में प्रॉब्लम, उसके पहनने में प्रॉब्लम, उसके हर उसके चेलों में प्रॉब्लम लगती थी, है ना। कि तेरे चेले ये कर रहे हैं, तेरे चेले वो कर रहे हैं, तेरे चेले ऐसे नहीं करते, तेरे चेले ऐसे नहीं करते। उनको हर चीज में यीशु की प्रॉब्लम थी। हालेलुया। जब अंधापन आदमी को, आत्मिक अंधापन आता है ना, तो उसको लगता है कि हम तो सही देख रहे हैं ना। लेकिन उनको क्या था, जब आप पढ़ते कि यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, किया क्या? और जब आप फरीसियों की दृष्टि से देखते हो, उनको आपको लगता है कि यीशु ने कुछ भला काम नहीं किया है। कह रहे कि किसने तुझे कहा ये खाट उठा? कि यीशु ने। किसने तुझे कहा कि तू आसीलों में जाके धो ले? कि यीशु ने। किसने तुझे तेरे लिए किया? कि यीशु ने। तो उनको है ना कि उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, उनको इस बात में दिक्कत थी। यीशु ने कहा कि तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यूहन्ना कम खाने वाला ये व्यक्ति था, तो तुम कहते हो कि इसमें दुष्ट आत्मा है, ये खाता नहीं है। मैं खा पी रहा हूं अच्छे से, तो तुम्हें मेरे में दिक्कत है कि इतना खाता है। समझ रहा है? तुम्हें हर चीज में मतलब कि जब आत्मिक ब्लाइंडनेस कि यीशु गलत है। पौलुस भी एक फरीसी था, उसको भी लगता था यीशु गलत है, यीशु का नाम लेने वाले गलत है। लेकिन जब उसकी आंख खुली, तो उसको पता चला कि मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ। कहाँ था मैं? समझ में आ रहा है? आत्मिक अंधापन कितना डेंजरस हो सकता है। समझ में आ रहा है? हेलो। कि यीशु के खाने में दिक्कत है भाई, यीशु के पीने में दिक्कत है भाई, यीशु के रहने में दिक्कत है भाई। यीशु के यीशु ऐसा करता है, यीशु वैसा करता है, यीशु ऐसे बोलता है, यीशु ऐसे करता है। तो पापियों से एक औरत आई, उसके पैरों में गिर करके अपने आंसुओं से धोने लगी, उसमें दिक्कत। ये सही आदमी नहीं लगा भाई। ये एक औरत, एक गलत औरत इसको छू रही, मना नहीं कर रहा, ये प्रभु भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता। हालेलुया। ये एक भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता। ये औरत छू रही है इसको, कह रहा है कि और वे बरकत पा गए जिन्होंने से पहचाना। हंगर है कि वो बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि में फंसे रह गए, लेकिन जिन्होंने उसे पहचाना। अभी कुछ लोगों को उसके प्रचार में दिक्कत थी, प्रचार करने में। यहाँ तक चेले आए कि परमेश्वर, ये बात सुन के उन्होंने ठोकर खाई। तो यीशु ने ओह सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने कहा उनको जाने तो वे अंधे अगवे, है ना। अंधा अगर अंधे को राह दिखाएगा तो क्या करेंगे दोनों? गड्ढे में पड़ेंगे। कि आई डोंट रिग्रेट कि मैंने सही बोला, उनको गलत लगा। कई बार उसके चेलों को गलत लग गई बात। यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसका है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो यीशु ने और सख्ताई से कह दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक नहीं खाओगे नहीं पियोगे, तो तुम जीवन पाओगे नहीं। बोला आप चले तो जय मसीह की। तो कह रहे कि छोड़ के चले गए बहुत सारे चेले, और फिर कभी नहीं आए वापस। तो यीशु ने जस्ट दौड़ करके उनको लल्लो पत्तो नहीं किया उनको। अरे अरे सुनो अरे मैं रोटी की बात कर रहा था, मैं तो दाखरस की बात कर रहा था, तुम गलत समझ गए। कह रहे कि अगर तुम मुझे गलत समझते हो तो बेटर है तुम चले जाओ। अगर तुम्हें मैं सही नहीं लगता हूं, तो अच्छा है कि तुम चले जाओ। उन चेलों से भी कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम नहीं जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस ने कहा कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। और वे आखिर तक रहे। कि परमेश्वर हो सकता है मैं अब समझ में ना आ रहा हो, वे तो भाग गए, क्या है अंडरस्टैंडिंग वाले जिनको समझ में नहीं आया था। लेकिन जिनको उनको समझ में भी नहीं आई बहुत सारी बातें, लेकिन वे खड़े रहे।
वे खड़े रहे, वे खड़े रहे, वे खड़े रहे। जब आप कई बार पाते हो यीशु ने कहा कि मैं मरूंगा, गड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, तो वे पूछने से डरते थे, यार ये मतलब क्या है इस बात का, ये कह क्या रहा है ना। लेकिन उनको उनको आखिर तक पता नहीं चला। जब यीशु जी उठा तब उनको पता चला, अच्छा ये जी उठना था। लेकिन वे फिर भी नहीं भागे, उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या थे कि परमेश्वर, अगर आप आपकी गड्डियां बैठ गए हैं, ठुकेगी तो सही और उड़ेगी तो सही, पर हम बैठ गए हैं। आज समझ में आए या ना आए, हम बैठे हैं, कह रहे कि परमेश्वर तो चलता रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें भी अगर मैं गलत लग रहा हूं तो यू कैन गो, अब चले जाओ जहां भी जाना चाहते हो। बहुत सारे चले गए, तो यीशु ने दोबारा उनको नहीं बुलाया। अरे सुनो तो सही, एक्सप्लेन करता हूँ, रुको मैं कुछ। हाँ, कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है कि मैं एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन यीशु ने नहीं किया। क्या कि अगर तुझे मैं गलत लगता हूं तो वो ही सही। और फरीसियों को सब है ना, मैं जस्ट बैठा प्रेयर में यार, कि उनको क्या अच्छी लगती थी मेरे में, मेरा खाने में दिक्कत, मेरे पीने में दिक्कत, मेरी बात करने में दिक्कत, मेरी दोस्ती में दिक्कत, मेरी सेवा करने में दिक्कत, मेरे मिरेकल करने में दिक्कत, मेरे हर चीज में तो उनको प्रॉब्लम लगती थी। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर की बातें समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा जरूरी है। दिमाग से उसकी बातें नहीं समझी जाती। अगर सबसे दिमागदार वचन को जानने वाले कोई थे उस समय पे, ये फरीसी थे। समझ आ रहा है, उनको सारा वचन पता था, लेकिन वे जस्ट कि वो घमंड ले आता है ना। अभी वो घर में रहने वाला बेटा कभी पिता को नहीं समझ पाया। कौन समझा? जो घर से दूर गया था, उसको पता लगा कि पिता तेरे बगैर जिंदगी नरक है, तेरे बगैर जिंदगी मजा कुछ नहीं है जिंदगी में। क्योंकि तू तो कह रहा था कि बस तेरे से आजाद हो जाओ, जिंदगी देखना मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मैं सफल होके दिखा दूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं वैसा करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। जब वो वापस आया कि पिता तेरे से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जैसा था मैं वैसा भी नहीं रहा, मैं, है ना। और उसको उसको जो वैल्यू थी कि मैं बाप तेरे लिए आया हूं बस, वो संपत्ति कुछ नहीं। लेकिन जब आप बाप के लिए आते हो, उसको नहलाओ, इसको नए वस्त्र पहनाओ, उसको जूतियां पहनाओ, इसको अंगूठियां पहनाओ, इसको अनॉइंट करो इसके सर को, इसके लिए जो है बड़ा जश्न मनाओ, उसके लिए पार्टी करो। है कि वो सब कुछ करता है उनके लिए जो उसके लिए आते हैं, जिन्हें पता है कि वो कौन है, और उसके बगैर हमें कुछ नहीं है। दूसरा, कर तो रहा था कि हम तो ये भी करते हैं, हम तो इतना करते हैं, हम तो इतना करते हैं, करता तो था, लेकिन कंप्लेन से भरा हुआ था।